चलिए आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम में आपका पूछेगा ही पूछेगा, 100% पूछेगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लाए हैं। 2 3 4 दिन 5 दिन से यूट्यूब पे नहीं आ रहे थे, मेरा भी एग्जाम था इसी कारण। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा। इस तरह से 10 12 क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, जो आपका एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और 4 दिन 5 दिन जो नहीं आ पाए उसका भरपाई 12 क्वेश्चन से कर रहे हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्या है, x/a प्लस y/b बराबर में 2। चलिए, उसके बाद है ax माइनस बी वाई बराबर b² माइनस a² माइनस b²। ठीक है, जब भी ये तो पहले ही से एक लाइन में है, लेकिन ये एक लाइन में नहीं है, तो ऐसा करते हैं, इसको एक लाइन में लाने के लिए हमको भिन्न का जोड़ लेना पड़ेगा। ले लेते हैं ए बी, ए और ए मिल रहा है, मिल जाता है तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, जो बच जाता है ऊपर से गुना करते हैं। तो बी को x से गुना करेंगे तो बी एक्स हो जाएगा, प्लस बी और बी मिल रहा है तो ए और वाई से गुना का हो जाएगा, बराबर में जैसे है वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2ab। चूंकि इसके नीचे एक छुपा हुआ है ना, एक से इसमें भी गुना होगा, एक से इसमें भी गुना होगा, ए बी से 2 में डायरेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक समीकरण। दूसरा समीकरण यहां से ले लेते हैं, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर a² माइनस b²। ठीक है, इसको हम लोग क्या समझेंगे, दो समीकरण। तो चलिए देखते हैं, यहां से a और a एक जैसा है, यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, यही दोनों को बराबर करते हैं। चूंकि इसको भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन इसको इसलिए बराबर करना है ताकि हमको प्लस माइनस का झोल ना रहे। पहले से ही प्लस है, पहले से माइनस है। अब सोचिए, 4 में से 4 जब हमको घटाना होगा तो 0 तो ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन 4 + 4 रहेगा तो हमको एक ठो माइनस करना ही पड़ेगा, तभी हमको ये दोनों घट करके 0 आएगा। यहाँ भी वैसा ही कुछ करना है कि घटा करके 0 लाना है, तो पहले ही से एक प्लस एक माइनस है तो ज्यादा बेहतर होगा। दोनों में y है तो ऊपर में b से गुना कर देते हैं, नीचे में a से कर देते हैं। ठीक है, a ऊपर वाला को नीचे से गुना, नीचे वाला को ऊपर से गुना। अब b को सभी से गुना कर देना है। ठीक है, तो b² x प्लस ab(y) बराबर 2bb b²। ठीक है, यहां से आप a² x प्लस माइनस ab(y) बराबर a³ माइनस ab²। कोई दिक्कत है, इस तरह से हो जाएगा। देखिए, अब एक जैसा ना गया ना तो इसको हम लोग काट सकते हैं, 4 में से 4 चल जाता है ना, एक जैसा रहता है तभी ना कटता है। ये दोनों अलग अलग है तो इसको हम लोग जोड़ कर देते हैं, जोड़ में प्लस a² x बराबर, यहाँ देखिए ए बी यहाँ भी है, यहाँ भी ए बी है, स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये एक ठो है, ये 2 ठो है, और ये माइनस में है, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 ठो बचेगा, 1 ठो ए बी बचेगा ना, 1 ठो ए बी का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ दोनों में x है कॉमन, तो कॉमन x ले लेते हैं, बचा क्या, b² प्लस a² बराबर, दोनों में क्या है, a है तो a ले लेते हैं कॉमन, बच गया b² प्लस a²। ठीक है, ये से ये खत्म हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, a। ये हो गया आपका आंसर। अब x का आंसर आ गया है a, तो लिखेंगे कि एक समीकरण x का मान देखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, रखने पर, तो पहला समीकरण तो यही है, चलिए बट्टा ही में रह देते हैं। चाहे तो आप ये वाला भी समीकरण उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम इसी को उतारेंगे। चलिए ठीक है, तो x की जगह पे a रखना है तो a रख देते हैं, प्लस y/b बराबर में 2, a से a कट गया, एक को उधर लेके चल जाएंगे। ठीक है, तो 2 में से 1 हो बच जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो b आ जाएगा, यानी y बराबर b आ गया, x बराबर a आ गया। ठीक है,
अभी तो सिर्फ हम लोग एक क्वेश्चन बनाए हैं, अभी और बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम लोग देखेंगे आराम से। ठीक है, धैर्य बनाए रखिए, सभी क्वेश्चन इजी लगेगा। ये पहला क्वेश्चन था, तो 2x² बराबर 8। इसको देखिए, पहले तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन है तो x वाला को रोक देना है, यानी x वाला को अलग कर देना है। तो x के साथ जो भी गुणन रहता है बराबर में जब जाता है ना तो बट्टा में चल जाता है। काटेंगे तो 2 चौके 8, x² बराबर 4, स्क्वायर हटता है ना तो प्लस माइनस का रूट में जाता है। अब बताइए 4 का कितना निकलेगा, वर्गमूल, तो 2 निकलेगा, यानी x बराबर एक तो 2 हो जाएगा प्लस में, एक तो हो जाएगा माइनस में। आ गया समझ में? चलिए अब तीसरा देखते हैं। सिर्फ यही क्वेश्चन बड़ा था, बाकी सब छोटा लिए हैं। बाकी एक एक जो क्वेश्चन हो जाएगा उसमें आपका सारा क्वेश्चन आएगा, बड़ा छोटा सब। ठीक है, मेन सोल्यूशन भी आएगा। तो दूसरा के बाद तीसरा नहीं, चौथा लिख दिए हैं, तो चलिए भाई तीसरा ही लिख देते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर से कोई दिक्कत नहीं है आपका समझने से मतलब है और कुछ सीखने से मतलब है। ठीक है, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए बोला है। क्या बोला है? मूलों की प्रकृति। तो समझिए, मूलों की प्रकृति बोलेगा ना तो आपका फॉर्मूला है ये वाला, b² माइनस 4ac। ठीक है, d बराबर b² माइनस 4ac। और प्रकृति का मतलब होता है नेचर। आप किस नेचर का, आपसे पूछता है ना आप किस नेचर के हैं, अच्छा नेचर के हैं, खराब नेचर के हैं, पढ़ने वाले हैं, नहीं पढ़ने वाले। इसी तरह से इसका भी नेचर पूछ रहा है कि वास्तविक है, वास्तविक नहीं है, यानी काल्पनिक है। ठीक है, समान है, असमान है। तो पहले बता लेते हैं, उसके बाद इसका प्रॉपर्टी हम बता देंगे। जो भी x² के साथ रहता है ना उसको हम a समझते हैं, सिर्फ x के साथ जो लगा रहता है उसको हमको b समझते हैं। ABCD कुछ नहीं लगा रहता है, जो कांस्टेंट रहता है उसको हम लोग c समझते हैं। ठीक है, तो b² b 4 है, माइनस में b² माइनस 4a है 2, c है 2। देखिए 4 है तो 4 लिख दिए, a है 2, c कितना है 2। ठीक है, 4 चौके 16 माइनस 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 में से 16 के 0। जब आपका 0 आंसर आएगा तब ये जो समीकरण है ना इस समान हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक तो होगा ही, वास्तविक तो होगा ही, वास्तविक समान। ठीक है, वास्तविक और समान हो जाएगा। 0 के अलावा कुछ भी आंसर आए तो उसको आप असमान लिखिएगा। 0 के अलावा कुछ भी आवे सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, यानी प्लस में होना चाहिए। आंसर यहाँ पर मान लेते हैं 20 आ गया तो वास्तविक तो होगा ही, समान की जगह पे असमान। 10 आ गया तब भी असमान, 5 आ गया तब भी असमान, 2 आ गया तब भी असमान। अच्छा, वास्तविक नहीं है कब होगा? माइनस में जितना आता है तो वास्तविक नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। समान मान उसमें लिखना ही नहीं है, वास्तविक है ही नहीं है तो हम समान क्यों लिखें? ठीक है, तो जब माइनस में कोई भी आंसर आएगा तब लिख दीजिएगा वास्तविक नहीं है या काल्पनिक है। ठीक है, चलिए अब चौथा हम लोग देखते हैं। 3 हो गया, चौथा क्वेश्चन है हल करें। ठीक है, चलिए हल करना है। x² माइनस 2x है बराबर में 0 है। तो देखिए ऐसा करते हैं हम लोग, x कॉमन ले लेते हैं, x दोनों में है, माइनस में 2 बराबर में 0। अब x बराबर में भी 0 हो गया, x माइनस 2 बराबर में भी 0 हो गया। माइनस में ना 2 उधर चल गया तो प्लस में हो गया, यानी एक ठो x बराबर 0 आ गया, एक ठो x बराबर 2 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब पांचवा देखते हैं। यहाँ है आपका, ये तो यही बता देंगे एक्स वाई। चलिए यहीं भी बताते हैं एक्स वाई। बोल रहा है कि इसमें कोटि बताना है। सबसे पहले समझ लीजिए, जो शुरू में लिखा हुआ होता है ना उसको क्या कहते हैं, और बाद में जो लिखा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं। तो जो शुरू में लिखा होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं भुज। अब भुज का एक नाम और है भुजाच, का नाम है भुजाच। उसके अलावा वाई है ना, इसको हम लोग कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका कोटि क्या है, तो वाई है, वाई है कोटि। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन रहेगा 3 4, बोल देगा 4 क्या है, तो 4 कोटि है, या बोल देगा कि आपका भुज बताएं तो भुज 3। इसी तरह से क्वेश्चन बोले, घूमना आपको नहीं है। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, 4,3 2,1। दूरी निकालने के लिए एक सूत्र होता है आपका, जिसको हम लोग दूरी सूत्र भी कहते हैं, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग x1 y1 x2 y2, एक घर में x y दोनों होता है, दूसरा भी घर में x y दोनों होता है। ठीक है, x1 कौन है, 4 है, x2 कौन है, 2 है।
तो आपको यहाँ पे बैठा देना है, करना क्या है, कुछ नहीं। तो x1 है 4 -2, उस तरह से y वाला को भी कर देंगे 3 -1। तो 4 में से 2 गया 2, यहाँ हो जाएगा 3 में से गया 2, 2 दूना 4 +4, 8 आ गया रूट में। अब 8 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 4 दूना 8 होता है ना, इसलिए सकते ना, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल रहा है इसलिए। और जैसे दूध नहीं निकल रहा है जिसका, उसको रूटे में रह दीजिए। इसको हो जाने के बाद इसको लास्ट में इकाइयां लिख देना है, क्योंकि इसका जो मात्रक होता है ना वो इकाइयां होता है। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है तो बस आप शांति बनाए रखिए। ये प्रश्न हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हल करने वाला हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। बिंदु के बीच दूरी निकाले। हाँ, अब हम लोग दोनों के भी मध्य बिंदु की दूरी निकालना है। ठीक है, मध्य बिंदु की दूरी निकालना है पचमा में। चलिए ठीक है, पचमा को यहाँ पर देख लेते हैं। पचमा है 7वां होगा, तो 6 कौमा है 4 और 2 कौमा है 8, दोनों को भी मध्य बिंदु निकालना है। और मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला है ना वो आपके सामने है। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब होता है मध्य बिंदु की दूरी, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। ठीक है, इसको इस तरह से घेर देते हैं, धना पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पे तो पता है आपको x1 होता है y1 होता है, यहाँ x2 होता है y2 होता है, यानी 6 2 8 बट्टा में 2, 4 और 8 12 बट्टा में 2, काट दीजिए, 2 चौके 8 2 छक्के 12, यानी 4,6 मध्य बिंदु की दूरी भी आ गया। चलिए इतना क्वेश्चन आपको बन गया है। चलिए तो अब हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं। जरा पेज को हमको घुमाना पड़ा, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कृपया सपोर्ट बनाए रखें। मध्य बिंदु की दूरी निकल गया। वृत्त का क्षेत्रफल निकाले जिसका त्रिज्या 7 सेमी है। ठीक है, तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वो आप लोग को पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। याद रखिए पाई का मान होता है 22/7। अब ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन सिर्फ पाई जो होगा ना ये अपरिमेय संख्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पर क्या कि त्रिज्या है 7 सेमी। ध्यान से देखिए, त्रिज्या है कितना 7 सेमी, तो पाई की जगह पर 22/7 है, वो त्रिज्या है 7/7 सेमी है दिया हुआ, सेमी भी लिख दीजिए, यहाँ भी लिख दीजिए सेमी। 7 से 7 कट गया, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, यहाँ सेमी बचा हुआ, यहाँ भी सेमी बचा हुआ है, तो स्क्वायर हो गया, यही हो गया आपका आंसर। चलिए ठीक है, और कौन है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्या पहचानने के लिए बोला है। √3 है, √4 है, √5 है, √10 है। याद रखिए जिस किसी का रूट निकल जाता है उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जिसका रूट नहीं निकलता है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो रूट का परिमेय संख्या, √3 का परिमेय संख्या, √3 का रूट नहीं निकलता, निकलता है पॉइंट में, तो पॉइंट में आएगा तो वो हमको अपरिमेय हो गया, तो ये नहीं होगा। ठीक है, 4 का रूट निकलता है तो ये होगा, और है कोई 5 का भी नहीं निकलता, 10 का भी नहीं निकलता, ये दोनों नहीं होगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब गोला का आयतन निकालना है। अब गोला का आयतन है जिसका त्रिज्या यहाँ भी दिया हुआ है 7 सेमी। अब गोला का जो आयतन होता है ना, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r³। याद रखिए आपका क्षेत्रफल जब भी आंसर आवेगा तो स्क्वायर में आवेगा, और आयतन जब भी आवेगा तो क्यू में आवेगा। यहाँ पे क्यू है ना, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर में आ गया। ठीक है, चलिए 4/3 22/7 गुने आर है कितना 7, 7 सेमी गुने 7 सेमी गुने 7 सेमी। क्या सेमी लिखना भी जरूरी है? लास्ट में लिखना जरूरी है, अभी मत लिखिए। ठीक है, 7 से 7 कट गया, अब गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8 3, और यहाँ पर 7 7 49। ठीक है, जो भी गुना करके आवेगा यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। p के किन मानों के लिए px² - 5x + 3 = 0 का मूल बराबर है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो आपका फॉर्मूला यही होगा, p² - 4ac बस। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ आपका px² - 5x + 3 = 0। ठीक है, तो पता है अभी हम आपको बताए थे कि x² के साथ जो भी लगा रहता है उसको हम लोग a समझते हैं, और x के साथ जो रहता है उसको b समझते हैं, इसके साथ जो कुछ नहीं रहता है c समझते हैं। तो b कितना है, माइनस में 5, 5 का स्क्वायर b² है ना, -4 a है, p c है 3 = 0।
बचा 25 माइनस 4×12 पी। चलिए माइनस वाला को उधर लेके चल जाते हैं तो हो जाएगा 12 पी के साथ जो भी लगा रहेगा वो कहाँ चल जाएगा, बट्टा में। यही हो गया आपका आंसर। यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। विवेचक का मान निकालें, x² माइनस 4x प्लस बी। 4x² माइनस 4x प्लस बी बराबर 0। ठीक है, बी नहीं होगा, इस 6 होगा। ठीक है, तो विवेचक का बोल रहा है मान निकालने के लिए। विवेचक, याद रखिए विवेचक का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, यानी d से डिस्क्रिमिनेंट होता है। b पता है आपको कौन है, ये है, माइनस में 4 माइनस 4ac, 4 चौके 16 और यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16 और 16 छके कितना हो जाएगा, 16 छके 96। ठीक है ना, होता है तो जो 16 36, हाँ ठीक है। तो 96 में से 16 को घटा दीजिए, 0 और 8 माइनस में आपका 80 आंसर आ जाएगा, डी बराबर। ठीक है,